फिर हम लोग उसी स्कूल के इलाके में ही, उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द सफ़र करेंगे। लेकिन आरंभ का आगाज़, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भैया जिक्र कर रहे थे, उसके 2-3 लोग बहुत अहम स्तंभ हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी। प्रदीप मिश्र जी हैं, आदरणीय प्रेमनाथ मिश्र जी हैं, और तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति अजय यादव जी हैं। अब चौथा हम खुद हैं, तो हमारा काम संचालन का है, लेकिन महत्वपूर्ण काम यही लोग करते हैं। और ये संस्था, ये नाम है, जो ये बैनर है, वो हमेशा इसका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यिक लोगों से जुड़ा जाए, नए लोगों से जुड़ा जाए, और एक ऐसा बैनर बनाने की कोशिश की जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जाए। सर, हमारे यहाँ होता है गोरखपुर में, आसपास के इलाकों में, कि जब कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा होता है, तो बाहर से कवि बुला लिए जाते हैं और उनको वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, पढ़वाया जाता है। हमारे बीच भी अगर कोई प्रतिभा ऐसी है, तो अगर वो हकदार है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो ये संस्था ऐसा प्रयास कर रही है, प्रदीप भाई, प्रेम भाई, अजय भाई, इसके लिए भी, इस संस्था के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और यही प्रयास शक्ति सदन फाउंडेशन के द्वारा देवरिया में आदरणीय रीना मिश्रा जी कर रही हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण लोग हैं जो लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए भी मैं बार बार बधाई देता हूं। कई लोग कहते हैं कि बार बार आप प्रेम भाई का और प्रदीप भाई का, अजय भाई का नाम क्यों लेते हैं। नाम लेना इस वजह से ज़रूरी है कि जो लोग विशेष काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, अगर उनका नाम न लिया जाए तो उनका हौसला थोड़ा थोड़ा कम पड़ने लगता है। तो हमारे जैसे लोग जो बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं गोरखपुर से, वो कहीं ना कहीं नाम ही लेके उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम लोग उसी स्कूल के प्रांगण में चलेंगे, और स्कूल के प्रांगण से जब कविता निकलती है, तो उस कविता में बच्चों की गतिविधियों की भी बात होती है। कोई बच्चा इस स्लेट पे अपने क ख ग घ सीख रहा होता है, तो उसका भी चित्रण उनकी कविताओं में होता है। घर आंगन के मसाइल भी होते हैं, समाज में जो नाहमवारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उसकी भी बात उसमें की जाती है। 4 मिसरों से मैं बुलाना चाहता हूँ एक कवि को, जो हमारे बीच फिलहाल उपस्थित हैं। किसी का शेर है कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। तो बेहतरीन कविता के लिए मैं चाहता हूं कि बड़े भाई आदरणीय अजय यादव जी से मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मंच तक आने की जहमत उठाएं और यहाँ आके अपनी कविताओं से नवाजें। जोरदार तालियां अजय भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, संचालक महोदय को, और यहाँ इस शक्ति सदन फाउंडेशन और आरंभ एक आगाज़, इसके जो संयुक्त तत्वाधान में आज की जो भी गोष्ठी या काव्य फुहार का आयोजन किया गया है, इसके लिए दोनों संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। समय न लेते हुए सीधे सीधे जो आदेश हुआ है, उसी आदेश के क्रम में एक मुक्तक की अभी वो क्या बोलते हैं कि धड़ाधड़ एक के बाद एक जुल्फ़ों की बात आई है। तो एक वहाँ कलाम साहब की बात आई है, और विवेका भाई जी ने भी कलाम साहब पे ही ला दिया। तो एक मुक्तक है कि कभी जुल्फ़ें बिखेरो तुम, कभी जुल्फ़ें बिखेरो तुम, घनेरी शाम हो जाए, तुम्हारा नाम अधरों पे आए तो फिर जाम हो जाए। अब मोहब्बत से भरा ये घर पड़ा वीरान वर्षों से, मोहब्बत से भरा ये घर पड़ा वीरान वर्षों से, लगा दो तुम अगर बोली तो ये घर नीलाम हो जाए। तेरे घर से होकर, तेरे घर से मैं होकर के बहुत ही कम गुजरता हूँ, तेरे घर से मैं होकर के बहुत ही कम गुजरता हूँ, हवाएं तेज उठती है न तू बदनाम हो जाए। एक गज़ल
क्योंकि पहचान तो भोजपुरी से बनी हुई है, लेकिन हिंदी का भी कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए ताकि वो बैलेंस बरकरार रहे। तो पेश है गज़ल कि दिल की बातें ज़ुबां पे लाओ तो, दिल की बातें ज़ुबां पे लाओ तो, कोई ताज़ा गज़ल सुनाओ तो, कोई ताज़ा गज़ल सुनाओ तो। हम तेरे शहर में अब आ ही गए, हम तेरे शहर में अब आ ही गए, अपने दिल के करीब लाओ तो, कोई ताज़ा गज़ल सुनाओ तो। साथ चलने का तुमसे वादा था, साथ चलने का तुमसे वादा था, तुम भी आगे कदम बढ़ाओ तो, कोई ताज़ा गज़ल सुनाओ तो। अब फिर से मदहोश बना दो मुझको, फिर से मदहोश बना दो मुझको, रुख से पर्दा जरा उठाओ तो, कोई ताज़ा गज़ल सुनाओ तो। तेरी खुशबू है आज भी मुझ में, तेरी खुशबू है आज भी मुझ में, फिर से गेसू जरा हटाओ तो, कोई ताज़ा गज़ल सुनाओ तो। अब अंतिम जो शेर है कि अब तो तन्हा सफ़र न होगा जय, अब तो तन्हा सफ़र न होगा जय, जिंदगी का सफ़र निभाओ तो, कोई ताज़ा गज़ल सुनाओ तो, दिल की बातें ज़ुबां पे लाओ तो।